बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं रियाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। खुदा से दुआ करें कि खुदा ताला आपकी नस्ल को, आपके बच्चों को कुछ दे ना दे, ईमान की दौलत दे, उनके दिल में खुदा का खौफ दे, अहले बैत की मोहब्बत दे। क्योंकि अगर ये चीज़ आपके दिल में नहीं है, ये चीज़ आपके ईमान में नहीं है, तो फिर आप जो मर्जी आए करते फिरें, अल्लाह आपको नहीं पूछता। आप जो करेंगे, जैसी बेहयाई करेंगे, अल्लाह नहीं देखता कि आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। वो सीधा उठाएगा और आपको जहन्नुम में डाल देगा। अल्लाह ताला ने दो रास्ते दिखा दिए दुनिया के अंदर, ये हक का रास्ता है, ये बातिल का रास्ता है। हक के रास्ते पे चलोगे तो जन्नत तुम्हारी मुंतज़िर है, बातिल के रास्ते पे चलोगे तो जहन्नुम तुम्हारी मुंतज़िर है। अब ये फैसला आपने करना है कि आपने किस रास्ते पे जाना है। फिज़ा अली बीबी जो कि एक टीवी पर आती हैं, देखिए आजकल मैं किसी पर्सनल बंदे को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही कि यार इनको क्रिटिसाइज़ करें। इन खातून ने एक बेहयाई का अड्डा फराहम किया हुआ है। क्यों? क्योंकि इनको काम मिलता है, ये ट्रेंड में आते हैं। इस तरह करने से इनके व्यूज़ बनते हैं। हम जैसे लोग इन पर वीडियो बनाते हैं, इनको थोड़ी मलामत करते हैं, इनको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये गलत है, ये सही नहीं है। बज़ाहिर बताए इसके कि शर्मिंदा हूँ अपने किए के ऊपर, ये मज़ीद वही काम करते हैं कि लो अब कर लो, अब तुम लोग हमारा क्या बिगाड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि इनकी जड़ों में बेहयाई है। इनके जो दिल है ना, कुलूब, इसके ऊपर वो लगी हुई मोहर। जब अल्लाह ताला किसी के ऊपर मोहर लगा देते हैं ना, तो फिर उसके बाद आप जितनी मर्जी है उसको नसीहत करें, उस पर असर नहीं होता। हम हैरान होते कि इन जैसे लोगों पर असर क्यों नहीं होता। रमज़ान ट्रांसमिशन कर लेने से, घर सर पर दुपट्टा रख लेने से, फलाई इदारे में जाके वलीमे का जो एक सुन्नत है उसको छोड़ कर आपने फलाई इदारे में खाना दे दिया, सब क्यों करते हैं? ये सब वाह वाह के लिए होता है, लोगों की वाह वाह। आप मुझे एक बात बताएं, मैं अगर यहाँ पर कुछ भी कर रही हूँ, आप मुझे यहाँ पर कमेंट करें भर भर के, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, मेरे जितनी वीडियोस को शेयर कर दें, मुझे आपसे क्या मिलेगा? अब मुझे आपसे कुछ नहीं मिलेगा। या तो मुझे पैसा मिलेगा, ठीक है, और आप मेरे अच्छे बुरे पर आप मुझे कुछ नहीं कर सकते। मुझे जो करना है, जो मेरी जो डोर है वो किसी और के हाथ में, वो मेरे खुदा के हाथ में, वो मुझे जज करेगा, वो मुझे दिखाएगा। ये बड़े धल्ले से आके कहते हैं, इन्होंने आके माफ़ी भी मांगी, इनके ऊपर पैम्परा का नोटिस गया, इनके ऊपर बड़ी कार्रवाइयाँ हुई, तो इन्होंने कहा ठीक है, जो चीज़ शोबिस जो मॉर्निंग शो में नहीं है, किसी चैनल के लिए ममनू है, मगर मैं आम जिंदगी में तो कर सकती हूँ, मैं सारे बेहयाई के काम कर सकती हूँ। तो मोहतरमा फिज़ा अली साहिबा, सब खुला हुआ है आपके लिए सारे रास्ते खुले हैं, कोई नहीं रोकेगा आपको। आप अपने बेडरूम के दरवाजे खोल दें, अपने मियाँ बीवी के साथ सब कुछ दिखाएं। यहाँ है बहुत सारे लोग हैं जो गलत वीडियो यहाँ पर अपलोड करके पैसा कमा रहे हैं, यहाँ पर अपनी पर्सनल लाइफ, अपने गलीज कपड़े, अपना हर कुछ दिखाते हैं, कमा रहे हैं पैसे। आपको शायद हमने इस एंगल से नहीं देखा था, आपको हम बड़ी शरीफ और अच्छे ख़ानदान की और एक सुलझी हुई खातून शायद समझते थे, जो कि ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल में मीडिया में आने वाली बहुत सी ख़वातीन हैं जो कि बहुत अच्छे ख़ानदानों की होती हैं, मगर कुछ को हम जज नहीं कर पाते। हम समझते हैं शायद ये बहुत अच्छे घरों की, ये इनको हम अगर कोई नसीहत कर रहे हैं, अगर हम इनको समझाते कि गलत हो गया, तो शायद इन्हें लगे कि हाँ ये गलती हो गई मुझसे। मगर उसी गलती को बार बार करने वाला इंसान, उसे आप क्या कहेंगे? अब मुझे नहीं पता, ये खातून इन्होंने अपने दोबारा से यही वाली वीडियो लंदन की सड़कों पर जाकर बनाई और उसके बाद उसी वीडियो को दोबारा अपने अकाउंट पर पोस्ट की और उसके बाद कहा कि कहो जो मर्जी है तुम लोगों को, कहो मेरे बारे में, अब कौन सा पैम्परा का नोटिस आएगा, अब कौन मुझे रोकेगा, मैं करूँगी जो करूँगी। कोई नहीं रोकेगा आपको खुदा के सिवा, आपको कोई नहीं रोक सकता अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा। मैं भी यहीं बैठी हूँ, ये आवाम भी सारी यहीं बैठी है, देखने वाले भी यहीं हैं। आप जो कुछ कर रही हैं ना, ये अल्लाह से टक्कर है, ये अल्लाह के कामों में टक्कर है। अल्लाह ताला के हमने आपको बताए, अहादीस बताई कि रसूल खुदा ने फरमाया अपने और अपने शौहर की चीज़ों को पोशीदा रखो, इनको ढाँप के रखो, इनको पर्दे में रखो। शादी होने का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी हर चीज़ को लाकर आवाम के सामने रख दें। आप लोगों को मजबूर हम ये हैं कि आप लोगों को देख के हमारी जवान नस्ल बिगड़ जाती है, वो आप लोगों को देख के सोचती है अच्छा मियाँ बीवी ये सब कर सकते हैं, रोडों के ऊपर हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हम किस इस्लामी शरई मुल्क के नाम, इसका नाम मुल्क हमारे पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, तो इस्लाम की कौन सी इक़्तिदार ये सब चीज़ें देती है? मुझे पता है आप लोगों को मेरी वीडियो समझ नहीं आ रही होगी, क्योंकि सारी कुछ जो चीज़ें मैं कह रही हूँ ये मेरे दिल से निकल रही हैं। क्योंकि इस तरह की चीज़ें देखने के बाद ना इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, और जो मुझे हुई है इसलिए हो रही है क्योंकि इस पाकिस्तान के अंदर, चले हम बाहर लोगों को कुछ नहीं कह सकते, मगर अपने पाकिस्तान के जो लोग हैं जिनको हमने ही बनाया है देख देख के, जिनके ड्रामे देख के, जिनके चीज़ों को पसंद करके, हमारे जैसे लोग हैं जिन्होंने इनको स्टार बना दिया, और आज ये सब कुछ करके लोगों को क्या दिखाना चाहते हैं कि ये बेहयाई, जो ये बेगैरतियाँ हैं, ये सब करके आप हमारे बच्चों को, जवान नस्ल को क्या पैगाम दे रहे हैं?
میں اپنے چینل کے تھرو بات کر سکتی ہوں، میرے پاس یہ ایک جگہ ہے جہاں سے میں اس غلط کو غلط کہہ سکتی ہوں. باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے، آپ اس کے لیے جو بھی کریں. ہر انسان آزاد ہے، اللہ نے سب کو آزاد رکھا ہے. آپ بھی جو مرضی ہے بہودگی کریں، فحاشی کریں. بہت سارے لوگوں کو ہم نے انجام دیکھا ہے، بہت سارے لوگ ہیں، آپ سے بھی بڑے بڑے لوگ ہم نے دیکھے ہیں جو دنیا سے گئے، جو اپنے آپ کو خدا سمجھتے تھے، جو اپنے آپ کو اللہ سے بڑھ کر سمجھتے تھے. آج ہم نے ان کو دیکھا خدا نے ان کو کیسے ذلیل و رسوا کیا ہے. آپ بھلے شادی شدہ زندگی میں آپ خوش ہیں، آپ بہت ہیپی لائف میں آ گئی ہیں، مگر خدا کا شکر ادا کریں. دیکھیں نظر بد بھی لگتی ہے، اور یہ چیزیں جو آپ کر رہی ہیں نا، یہ آپ کو ڈی گریڈ کر رہا ہے، لوگوں کے نظروں میں آپ کو گرا رہا ہے، اللہ کی نظر میں بھی آپ کو گرا رہا ہے کہ جو چیز اسلام میں نہیں ہے نا مت کریں، اللہ تعالیٰ سے مت وہ کریں. آپ لوگ دین اسلام کو سمجھیں. دوپٹہ، چادر، پردہ. مجھے لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں، یہ ماسک لگا کر آ جاتی ہے، مجھے کرٹیسائز کرتے ہیں. مجھے نہیں پرواہ آپ لوگوں کی، مجھے جس کو جواب دینا مجھے اس سے ڈر لگتا ہے. جو خدا نے میرے اوپر چیزیں شرعی چیزیں رکھی ہیں، مجھے اس خدا سے ڈر لگتا ہے. آپ لوگ زیادہ سے زیادہ جو لوگ مجھے کامنٹ کرتے ہیں، لوگ شاید میری ویڈیو نہ دیکھیں، مجھے سبسکرائب نہیں کریں، مجھے انفالو کر دیں، انسبسکرائب کر دیں، تو کیا فرق پڑے گا؟ مگر مجھے تو پتہ ہے کہ مجھے ایک کام کرنا ہے. میں ایک شرعی ایک پردے دار باحجاب خاتون ہوں. مجھے پتہ ہے مجھے اپنے پردے میں رہ کے، اپنے لمٹس میں رہ کے کتنا کام کرنا ہے، کس طرح کا کام کرنا ہے. جب مجھے پتہ ہے تو مجھے پھر آپ کی باتوں کا فرق نہیں پڑتا کہ آپ مجھے بولیں کہ آپ ماسک لگا کے آ گئے، آپ کرونا وائرس ہیں، کورونا میں گھوم رہی ہیں آپ. یہ آپ لوگ مجھے بہت سارے غلط کامنٹ بھی آتے ہیں، بہت سارے اچھے کامنٹ بھی آتے ہیں، لوگ تعریف بھی کرتے ہیں، لوگ پسند بھی کرتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی کوئی ہے. میں چاہوں تو میں آ سکتی ہوں، میں جیسے مرضی آؤں. مجھے پتہ ہے کیسے سبسکرائبر گین کرنے، کس طرح سے ویوز لینے، مگر مجھے نہیں چاہیے. مجھے ایسا نہ سبسکرائبر چاہیے، نہ ایسے ویوز چاہیے. خدا اور رسول کی اس پہ چلتے ہوئے حق حلال کی روٹی کمانا بہت مشکل کام ہے، اور اسی مشکل کے بعد آسانی ہے. یہ چیز لوگوں کو سمجھ آئے گی مگر تھوڑی دیر سے. آپ کیا کہیں گے اس ویڈیو پر؟ اپنا کامنٹ ضرور نیچے دیجیے گا. اپنا ٹھیک خیال دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.